1 जनवरी को कई ईरानी शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भयानक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। चलिए कुछ सवालों और उनके जवाब से समझते हैं कि ईरान में आखिर क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल ईरान में जनता ने विद्रोह कर दिया है, जिस देश को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई अपनी फौज के दम पर सख्ती से कंट्रोल करता आ रहा है। बता दें, वहां की जनता अपने डर को दरकिनार करती हुई अब सड़क पर उतर आई है, जिसमें उन तानाशाही मुर्दाबाद के नारे से पूरा शहर गूंज उठा है। जिसके बाद जवाब में इस्लामी सरकार ने भी अपनी फौज भेजकर ऐसे जवाब दिया है। बता दें, गुरुवार 1 जनवरी को कई ईरानी शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भयानक झड़प हो गई थी, जिसको लेकर पूरा शहर हिंसा के मूड में आ गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान की जनता में विद्रोह और बवाल वाली स्थिति क्यों और कैसे मची, वो क्या चाहते हैं, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर ईरान में विद्रोह प्रदर्शन शुरू कैसे हुआ। तो बता दें, विरोध प्रदर्शन बीते रविवार को देश की राजधानी तेहरान में शुरू हुई, जहां दुकानदार ऊंची कीमतों और आर्थिक अस्थिरता को लेकर हड़ताल पर चले गए और तब से ये देश के अन्य हिस्सों में फैल गया। यहाँ की करेंसी रियाल की वैल्यू बहुत गिर गई, जिससे लोग डरे हुए हैं। करीब $1 की कीमत अब लगभग 14 लाख रियाल हो गई। कई प्रदर्शनकारियों ने देश के सुप्रीम लीडर के शासन को खत्म करने का आह्वान किया, जहां कुछ लोगों ने राजशाही को वापस लेने की भी मांग की। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान की ये हालत कैसे हुई। दरअसल जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों के बीच 12 दिनों की जंग हुई थी। बता दें, युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी ईरानी परमाणु स्थलों पर अंधाधुंध बमबारी की। माना जा रहा है कि इस जंग के बाद ईरान की इकोनॉमी बेहद खराब हो गई, उभर नहीं पाई, जिसके बाद वहां के नेता अभी भी सहमे हुए हैं। ईरान ने बार बार कहा कि वो अब देश में किसी भी स्थान पर यूरेनियम का संवर्धन नहीं कर रहा है। वह पश्चिमी देशों को ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि वो आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने के लिए परमाणु कार्यक्रम पर संभावित बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि वो बातचीत अभी तक हो नहीं पाई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की खिलाफ कड़ी चेतावनी दे दी है। जहां ईरान की सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़क पर सुरक्षा बलों को उतार दिया। गुरुवार को ईरान की फॉर्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि 4 महल और बख्तियारी प्रांत के लॉर्डिगान शहर में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई और पड़ोसी लॉर्स्टन प्रांत के अजाना में 3 लोगों की मौत हो गई। फार्स ने लॉर्डिगन के बारे में कहा, कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रांतीय गवर्नर के ऑफिस, मस्जिद, शाहिद फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंकों सहित शहरों के प्रशासनिक भवनों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बता दें कि बासिज एवं सनवेशवी अर्धसैनिक बल जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की सेना है जो इस्लामिक कानूनों और विचारों को भी सख्ती से लागू करने का काम करती है। क्या सरकार अपनी गलती मान रही है? तो बता दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने प्रदर्शनकारियों की वैध मांगों को स्वीकार करते हुए तनाव को शांत करने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने गुरुवार को सरकार से आर्थिक स्थिति से सुधार के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मसूद ने सरकारी टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किए गए एक कार्यक्रम में कहा, इस्लामिक नजरिए से अगर हम लोगों की आजीविका के मुद्दे को हल नहीं करते हैं तो हम नर्क में पहुंच जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ ईरानी सरकार के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाने का भी वादा किया है और अराजकता पैदा करने के लिए स्थिति का फायदा उठाने के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान की मीडिया में इस विरोध प्रदर्शन की कवरेज भी अलग अलग रही। कुछ मीडिया हाउस ने जनता की आर्थिक कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया, तो दूसरे इनको दंगाइयों का तमाशा बता रहे हैं। बात करें कि ईरान में आखिरी बार विद्रोह कब हुआ था, तो अभी ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो 2022 में वहां देखी गई अशांति के मुकाबले छोटे हैं। ईरान में 2022 का आंदोलन महसा अमीनी की हिरासत में मौत से शुरू हुआ था, जिन्हें महिलाओं के लिए ईरान के सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी मौत से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई थी, जिससे सुरक्षा बलों के दर्जनों सदस्य सहित कई 100 लोग मारे गए। अभी जो ईरान में ताज़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो राजधानी में शुरू हुआ और मंगलवार को कम से कम 10 विश्वविद्यालयों के छात्रों के हिस्से शामिल होने के बाद फैल गया। अब ये विरोध प्रदर्शन ईरान के छोटे छोटे शहरों तक भी फैल चुका है।